हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हयात स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 2022 में निकाली गई है। यह 1.5 वर्ष का संस्करण इसमें दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें जो है जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के संस्करण को लिया गया है। इसमें जो है रेलवे स्पेशल करंट सहित जो है समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी सहित जो है इसमें कुल 15 सेट दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके हिसाब से कुल इसमें 750 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आप में यह पूरा सेट देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। जो आने वाली एग्ज़ाम बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, रेलवे, यूपी लेखापाल, एसएससी, बैंकिंग एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको काम आने वाला है। दोस्तों, तो सेट नंबर 2 पर आज जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। दोस्तों, बेल आइकन को आप ऑन कर लेते हैं तो उससे जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सेट की ओर। तो सेट नंबर 2 पे देखते हैं। कुल अभी 1 से 50 तक क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, तो आप लोग बगैर स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर है इंडिगो। इंडिगो एयरलाइंस जो है देश की पहली कंपनी बन गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? जीन बैंक परियोजना को मंजूरी देने वाले राज्य की बात करें तो वो है महाराष्ट्र। दोस्तों, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? पहली अश्वेत महिला की बात करें तो यहाँ पे वो जेसिका वाटकिंस। जेसिका वाटकिंस, ऑप्शन सी, जेसिका वाटकिंस। अगला क्वेश्चन, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन ब्लीडिंग कांग्रेस यानी आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संचार को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अटल टनल। दोस्तों, ऑप्शन ए, अटल टनल। अगला क्वेश्चन, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े जो है ये आपको भोपाल में खोला गया है। तो ऑप्शन ए डी, भोपाल। अगला क्वेश्चन, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो यह है हर्षदा शरद गरुड़। ऑप्शन बी, हर्षदा शरद गरुड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जिसकी लंबाई 632 मीटर है कहाँ बनाया गया है? तो यह जो है वियतनाम में बनाया गया है। ऑप्शन सी, वियतनाम। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, यहाँ पे कथन दिया गया है, इसमें से देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो यह टूर्नामेंट जो है 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पे आयोजित की गई थी। तो ये सही है। अगला है कि पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये भी सही है। तो देखते हैं आगे ऑप्शन में क्या है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो है तीसरा है इसमें कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो ये भी सही है। इस तरह से यहाँ पे जो है तीनों कथन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है?
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया, ऑप्शन सी पूर्णिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो, ऑप्शन ए टोक्यो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? दोस्तों यहाँ पे देखना है तो मनिका साहा को जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री चुना गया है। तो यह बात जो है सही है, यह कथन सही है, यह मिलान सही है। उसके बाद है राजीव कुमार को भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया, ये भी सही है। तीसरा है मार्कोस जूनियर को फिलीपींस के नए राष्ट्रपति चुना गया, तो ये भी सही है। इस तरह से यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? दोस्तों यहाँ पे कुछ पुस्तक दिए गए हैं और उनके लेखक हैं, तो देखना है इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पे है राकेश मारिया, इन्होंने ये बुक लिखी है लेट मी से इट नाउ, यह पुस्तक इन्हीं का है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है राशिद किदवई की पुस्तक है लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन, दोस्तों ये भी सही है। अगला है प्रकाश सिंह, यहाँ पे पुस्तक दिया गया है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, दोस्तों तो ये भी सही है। इस तरह से यहाँ पे तीनों में ऐलान सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, ये सही है। अगला है इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन पर क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गए हैं, तो ये भी सही है। तो इस तरह से इसका तीनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 तथा 3 तीनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में किन्हें कौन सम्मिलित है? यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं, इधर राज्य दिया गया, तो यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री मितान योजना, ये छत्तीसगढ़, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। अगला है ई अधिगम योजना हरियाणा, ये भी सही है। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, तो ये जो है मध्य प्रदेश में इसका जो शुरुआत किया गया, तो ये भी सही है। और अगला है चारा बिजाई योजना हरियाणा, तो ये भी सही है। इस तरह से यहाँ पे सभी कथन, सभी जो है योजनाओं और राज्य के साथ सही मैच है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, है ना, उपर्युक्त सभी, यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? दोस्तों पानीपत में स्टेडियम बनाने का घोषणा हरियाणा सरकार ने किया है, तो यहाँ पे बता दें कि वो नीरज चोपड़ा के नाम पे वो स्टेडियम बनाया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? दोस्तों तो वह है प्रियंका मोहिते, ऑप्शन ए प्रियंका मोहिते। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा, ऑप्शन ए उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत, ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022
से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग। ऑप्शन डी डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी FCT हब कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक यानी डीफ ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पे बात करें कथन का तो देख लेते हैं। भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी सही है। तीसरा है, सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये भी सही है। इस तरह से यहाँ पे सभी कथन सही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों कथन सही है दोस्तों, तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों तो इसका जो है आयोजन आपको जो है सो कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है, तो इसका बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, कोपेनहेगन डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ धुंधला दिख रहा है दोस्तों, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? दोस्तों किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का, तो यहाँ पे जो है यह जम्मू कश्मीर में है। सांबा जो है यह जम्मू कश्मीर का जो है सो जिला है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीयों पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। बात करें यहाँ पे तो सना इरशाद मट्टू और अदनान आबिदी और तीसरा जो है अमित दवे, इन तीनों को जो है दिया गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जो है इसका आंसर भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यानी ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी यानी ऑप्शन सी मुख्तार अब्बास नकवी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक को जो है टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन जो यहाँ पे सही सुमेलित है, तो उसे देखेंगे। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ये UAE के राष्ट्रपति थे, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक थे, ये भी सही है, इनका भी निधन हुआ है। उसके बाद है टोनी ब्रुक्स, ये जो है फार्मूला 1 के ड्राइवर थे, ये भी सही है। इस तरह से यहाँ पे तीनों मैच जो है सही है, तो इसका ऑप्शन डी जो है सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दोस्तों ये इसका उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया है, ऑप्शन डी मुंबई। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा रियल मैड्रिड, यानी ऑप्शन ए रियल मैड्रिड। आप यहाँ पे देख सकते हैं रियल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की है। तो इसका शुरुआत किया है आपको सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ धुंधला दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला जो है स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया गया है या किया जाएगा। दोस्तों तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन ए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है। दोस्तों तो आसानी नाम रखने वाला देश का नाम है श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका ने रखा है चक्रवाती तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था 2022 के मई महीने में। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन ए चेन्नई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव जो है बन गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। देख लीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो रॉयल गोल्ड मेडल की बात करें तो यह जो है दिया गया है आपको बाल कृष्ण विठल दास दोषी को दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं ऑप्शन दो बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, तो देखते रहें आप लोग। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे बात करें जनरल मनोज मुकुंद को, तो उनको जो है परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है, परम विशिष्ट सेवा पदक। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, परम विशिष्ट सेवा पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विशेष बंगाल अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। विशेष बंगाल अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये जो है ममता बनर्जी को दिया गया है जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है। दोस्तों तो इसका खोज जो है आपको राखीगढ़ी में किया गया है, ऑप्शन सी राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखें दोस्तों, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ करके कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है वो है सऊदी अरामको। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन सी सऊदी अरामको। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में बैंकॉक यानी जो कि थाईलैंड में है आयोजित थॉम्स कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जो है सो ये पदक जीता है। तो वो है आपको यहाँ पे भारत। दोस्तों भारत ने पहली बार ये पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों पहला स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी यहाँ पे लियोन मेसी है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लियोन मेसी। अगला क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी यानी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों तो वो है भारत, ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है।
तो पहला राज्य बनने वाला है छत्तीसगढ़ बन गया है। दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? दोस्तों तो यहाँ पे कौन सा खेल बताया गया तो देख लेते हैं। यहाँ पे तीरंदाजी, ऑप्शन ए में है तीरंदाजी, और ऑप्शन बी में है निशानेबाजी, और ऑप्शन सी में है कुश्ती। दोस्तों तो बात करें तो इन तीनों खेल को जो है कॉमनवेल्थ गेम से बाहर कर दिया गया, तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का आप जो है चूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन सी तमिलनाडु इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? इंडियन सुपर लीग। दोस्तों इंडियन सुपर लीग की बात करें तो वो जो है हैदराबाद एफसी ने जो है इस पदक को जीत लिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? दोस्तों तो इसका आयोजन जो है दुबई यूएई में किया गया। ऑप्शन बी दुबई यूएई। फ्रेंड्स तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि अभी तक इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों बगल वाले बेल आइकन को जब आप दबा लेते हैं तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है। जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। बने रहें हयात स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।